अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो के बीच में आईफोन का सिग्नल सेक्शन से रिलेटेड सर्किट देखेंगे। यानी हमारे फ़ोन के बीच में जो सिग्नल की रिसेप्शन कैसे हो रही है, ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, और अगर हमारे फ़ोन में नो सर्वर से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है या सिग्नल से रिलेटेड कोई मसला आता है तो उसको इजीली हैंडल कर लेंगे। तो उससे पहले हमें सर्किट को समझना होगा कि रिसेप्शन कैसे हो रही है, ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, कैसे जो है कि किस आईसी का काम कैसे हो रहा है, क्या क्या सीन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास जो सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं वो हमारे सिग्नल एंटीना के ऊपर हो रहे होते हैं। अगर ये हमारा एंटीना जो है इसके ऊपर हमारे सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं। यहाँ पर रिसीव भी होने और ट्रांसमिट भी इसी एंटीने के ऊपर होंगे। यहाँ पर देखोगे आप एरर दोनों साइड से लगा होगा, यानी फ़ोन का जो सिग्नल रिसीव भी यहीं से हो रहे हैं और ट्रांसमिट भी यहीं से हो रहे हैं। उसके बाद हमारे जो सिग्नल रिसीव हो रहे हैं वो हमारे जाएंगे एंटीना स्विच के बीच में। उसमें ऐसी कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो हमें नीड होगी, कुछ ऐसी होंगी जो हमें ज़रूरत नहीं होगी। यानी कुछ ऐसे सिग्नल इस बैंड की फ्रीक्वेंसी जो सी हमें चाहिए, किसी की हमें नहीं चाहिए, उसको जो डिवाइड करने का काम कर रहा होता है वो हमारा कर रहा होता है एंटीना स्विच। एंटीना स्विच का जो इंटरनल जो है वो कुछ ऐसा होता है जिसके बीच में हमारी रिसीविंग के लिए 3 लाइंस हैं। यहाँ पर देखोगे तो हमारी रिसीविंग के लिए 3 लाइन है, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए भी 3 ही लाइंस हैं। सही है। तो जो सी GSM 800 ये हमारे 2G के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, और RX CDM में जो है रिसीविंग के 3G जो क्या 3G सिग्नल जो है उसके लिए यूज़ हो रही थी। RX TD जो है वो 4G के लिए यूज़ हो रही थी। इसी तरह जो ट्रांसमिशन सिग्नल है उसके लिए हमारा ये जो सी 3 नोड हैं ये यूज़ में लिए जाते हैं। जब हम मिसाल के तौर पर जब हम 3G सिग्नल सेलेक्ट करते हैं उसमें होता यह है कि हमारा जो एंटीना का स्विच है, ये वाला स्विच है, वो 3G के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो हमारी 2G और 4G की फ्रिक्वेंसी है उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, और हमारी जो 3G की फ्रिक्वेंसी है उसको जस्ट पास होने देगा। यहाँ से जो से एंटीना से हमारे सिग्नल आए एंटीना स्विच के बीच में, वहाँ पर हमारे सिग्नल की डिवाइड होगी, जो हमें सिग्नल चाहिए होंगे वो पास आउट होंगे। उसके अलावा जो बाकी सिग्नल उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, ये हमारे एंटीना स्विच का काम होता है। जो सिग्नल चाहिए उसको पास आउट करेगा, जो नहीं चाहिए उसको ब्लॉक करेगा। अच्छा, जो सी फ्रिक्वेंसी वो पास करेगा एंटीना स्विच, वो हमारी जाएगी इसके बीच में, फिल्टर के बीच में। देखो, जो हमारी फ्रीक्वेंसी अगर 3G की हमने सेलेक्ट की है उसके बीच में दूसरे सिग्नल भी मिक्स होंगे, दूसरी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बहुत मिक्स होंगी। उसको प्योरीफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर। सही है, जिसके बीच में लो पास फिल्टर होते हैं, हाई पास फिल्टर होते हैं, पीछे PHS होती है। उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आज जो सिंपल एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ ना, रिसेप्शन का और ट्रांसमिशन का, उसके बीच में फिल्ट्रेशन के बीच में सिग्नल को प्योरीफाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो सिग्नल होगा उसको हम सेंड कर देंगे WTR के पास। WTR के पास उस सिग्नल को सेंड कर देंगे। एंटीना से हमारे वो सिग्नल इंटर हुए, उसके बाद हमारी डिवाइड हुई। जो हम सिग्नल चाहिए होते थे, अगर हमें 3G चाहिए, 3G को पास करेगा, उसके बाद सिग्नल प्योरीफाई होगा, फिल्टर होगा, फिर उसके बाद वो सेंड करेंगे हम WTR IC को। देखो, जो हमारी हवा के बीच में या एयर के बीच में सिग्नल फ्लो कर रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल है जो कि हमारे प्रोसेसर को भी अंडरस्टैंड कर सकता, और ना हम खुद देख सकते हैं ना सुन सकते हैं इन सिग्नल को। तो हमारा जो WTR IC क्या होगा, उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जिसके बीच में हमारा बेसबैंड प्रोसेसर या CPU जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर ले उन सिग्नल को। तो WTR क्या करेगा, उसको एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल के बीच में कन्वर्ट कर देगा। एज अ AD के तौर पर काम करेगा। WTR जो IC हमारा RFIC भी इसे आमतौर पर कहते हैं, वैसे ओरिजिनल नेम तो इसका RFIC है, रेडियो फ्रिक्वेंसी चिप। तो ये सिग्नल जब हमारा आउट होगा, यहाँ से WTR जो है वो आउट होगा, डिजिटल के बीच में कन्वर्ट होके वो हमारा जाएगा बेसबैंड के बीच में। बेसबैंड के बीच में अपना एक इनक्रिप्टेड की होती है, जिससे वो डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद वो मेन CPU, मेन ऑडियो IC, मेन जो CPU उसको भेज देगा। फिर CPU क्या करेगा, उसको प्रोसेस करने के बाद मेन ऑडियो IC की तरफ सेंड कर देगा।
मेन ऑडियो से अगर जब आपने लाउड स्पीकर सेंड किया तो उसकी एम्पलीफिकेशन होगी, फिर उसके बाद आपको उसके स्पीकर के ऊपर क्या होगा, वॉइस, उसकी आवाज़ जो है कॉल पर वो सुनाई देगी। अगर आपका स्पीकर नहीं हो तो आपको रिसीवर के ऊपर वो कॉल सुनाई देगी। ये हमारा जो एक कंप्लीट प्रोसेस था वो था रिसेप्शन का। रिसेप्शन का कंप्लीट जो प्रोसेस है वो यही है। इसके बीच में कंपोनेंट इंक्रीज हो सकते हैं या कुछ और चीज़ें होती है, लेकिन ओवरऑल जनरल जो हमारा रिसेप्शन का एक पाथ है, एक रास्ता है, वो यही रास्ता होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो जब सिग्नल रिसीव हो गया उसके बाद जब अदर पर्सन बात कर रहा होता है वो ट्रांसमिशन के बीच में जब आ जाएगा। ट्रांसमिशन में होता ये है कि हमारा जो माइक होता है, ट्रांसमिशन में होता ही है कि हमारा जो माइक होता है वो हमारा कनेक्टेड रहता है इसके साथ, बेसबैंड के साथ। माउस किधर चला गया? अच्छा, बेसबैंड के साथ कनेक्टेड हमारा जो मेन माइक होता है वो हमारा कनेक्ट रहता है मेन ऑडियो आईसी के साथ। मेन ऑडियो आईसी से क्या होगा, हमारा जो वॉइस डाटा है वो सेंड करेगा प्रोसेसर को, प्रोसेसर उसको सेंड करेगा बेसबैंड आईसी की तरफ। बेसबैंड आईसी को इनक्रिप्ट करेगा, डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको WTR को भेज देगा। देखो, जो सिग्नल हमारा बेसबैंड भेजेगा WTR को, वो डिजिटल सिग्नल को हम स्प्रे नहीं कर सकते हवा के बीच में, या फ्लो नहीं करवा सकते हवा के बीच में, तो उसको एनालॉग के बीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो हवा के बीच में फ्लो कर सके और हमारा जो बेस स्टेशन है वहाँ तक जा सके, ठीक है। उसके लिए हमारा जो सिग्नल है वो भेजा जाता है WTR को। WTR क्या करेगा, एनालॉग से उसको डिजिटल से उसको एनालॉग कन्वर्ट कर देगा। इस टाइम ये काम कर रहा है एज अ DA। पहले ये काम कर रहा था एनालॉग टू डिजिटल, फिर उसके बाद करेगा डिजिटल टू एनालॉग। इसी देखो WTR के बीच में, नो सर्विस के बीच में ज़्यादातर फॉल्ट इसी वजह से ना WTR के बीच में आता होता है। तो वो फिर देखेंगे डिटेल के बीच में। फिर WTR जब सिग्नल आउट करता है एनालॉग, वो गारंटी नहीं देता हमें कि यार ये सिग्नल जो है वो आपका बेस स्टेशन तक कंप्लीट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की गारंटी नहीं देता वो WTR कि जो सिग्नल आउट कर रहा हूँ कि वो हमारा एंटीना से बाद में टारगेट लोकेशन या टावर तक या बेस स्टेशन तक टारगेट पर पहुंच जाएगा। फिर उसको हम एम्पलीफाई करते हैं। PA रखा होता है जो कि पावर एम्पलीफायर है हमारा PA जिसको हम कहते हैं। वो क्या करेगा, इसके बीच में एक सर्किट यूज़ होता है, पावर एम्पलीफायर के बीच में एक सर्किट यूज़ होता है जो कि ऑसिलेटर सर्किट है, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, बूस्ट कर देगा ताकि वो हमारा जो टारगेट लोकेशन है या टावर है या एंटीना बेस स्टेशन है उसके तक इजीली पहुंच जाए, ताकि वो बेसिकली इसका काम सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना है। पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसके बीच में फ्रीक्वेंसी और ऐड करेगा। इसके बीच में जो पावर एम्पलीफायर है इसके बीच में एक सर्किट यूज़ होता है, मिनी सर्किट, जो कि ऑसिलेट करता है इसको, फ्रीक्वेंसी को। देखो, फिर उसके बाद ऑसिलेट करने के बाद क्या करेगा, पेन यूज़ किया। अच्छा, ऑसिलेट करने के बाद मैं दिखा देता हूँ। ऑसिलेट करने के बाद हमारा जाएगा ये, एक मिनट, मैंने पेन ऑन नहीं किया अभी, आई थिंक। अच्छा, पावर एम्पलीफायर करने के बाद हमारा सिग्नल जाएगा फिर उसको एंटीना स्विच के बीच में। पाथ वही है, इसके बीच में होता ये है कि ट्रांसमिशन के बीच में हमारा पावर एम्पलीफायर यूज़ हो जाता है। WTR के बाद हमारा पावर एम्पलीफायर होता है यूज़, ताकि वो सिग्नल को बूस्ट करे। बूस्ट करने के बाद वो फिर एंटीना स्विच की तरफ जाता है। एंटीना स्विच से फिर वो सिग्नल सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट होने के बाद हमारा एंटीने के ऊपर जाता है। एंटीने से वो थ्रो कर देते हैं हवा के बीच में। एंटीना हमारा हवा के बीच में फ्लो कर देता है, थ्रो कर देता है हमारे टावर की तरफ या बेस स्टेशन की तरफ, ठीक है। तो इतना जो कंप्लीट प्रोसेस था हमारा ट्रांसमिशन का और रिसीविंग का, वो यही है। इससे अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं है। जनरल सा एक जो हमारा रिसीविंग का और ट्रांसमिशन का पाथ है वो यही है। रिसीविंग और ट्रांसमिशन का जो ओवरऑल पाथ है नेटवर्क सेक्शन का, वो यही है। और ज़्यादातर जो हमारा फॉल्ट आता है नो सर्विस रिलेटेड या कोई और,
वो हमारा WTR से रिलेटेड ही आता है, ठीक है। उसके अलावा एंटीना स्विच का भी काम होता है, जो कि इसने इनपुट आउटपुट करवानी होती है और सिग्नल के बीच में स्विचिंग ना हो रही हो 3G 2G के बीच में, या कोई ऑपरेटर के रिलेटेड कोई इशू हो, तो एंटीना स्विच का भी इसके बीच में इशू होता है, या ट्रांसमिशन के बीच में कोई इशू हो तो पावर एम्पलीफायर का भी होता है, सही है। अगर आपका बेसबैंड आ रहा है, अगर बेसबैंड ओके है, तब आप सिग्नल सेक्शन के ऊपर वर्किंग करेंगे। नो सर्विस है, बेसबैंड भी आ रहा है, नो सर्विस है, फिर आप इस सर्किट जो है उसको अपने माइंड के बीच में बिठा लें, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इसका, रिसीविंग का और ट्रांसमिशन का।